व्यक्ति की जब अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की जाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मैं तो गंगा घाट में रहता हूँ, गंगा जल का पान करता हूँ। तो आपने बाण मार भी दिया तो मुझे तो मुक्ति मिलना है। और सुनो, अगर मुझे बाण लग गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरी पत्नी जो है ना, मेरी धर्म पत्नी आकर के प्रभु के चरणों में गिर करके रोएगी और रो करके कहेगी कि प्रभु आपने अनर्थ कर दिया, और इनको जब दया आएगी तो हो ना हो इनको मेरा अंतिम संस्कार भी करना ही पड़ेगा। तो मेरे तो हो गई जय गंगा मैया की। मुझे कैसा दुख भैया, मार दो, मारना है। जो ऐसी वाणी सुने लक्ष्मण जी ने तो आज अपने बाण को वापस रख लिया, बाण को वापस रख दिया। और लक्ष्मण जी है क्या, शेषनाग, और नाग को कहते हैं काल। जो काल के भी बाण को वापस कर दे उसको कहते हैं निष्काम भक्त। वो केवट था, निष्काम भक्त है केवट। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने कहा कृपा सिंधु बोली मुस्काई, मुस्कुरा करके बोल रहे हैं कि आओ केवट चरण धुलाओ। लेकिन हमें बड़ा विलंब हो रहा है भैया, जल्दी से पार उतारो, जल्दी आओ चरण धुलाओ। जैसे ही कहा तो लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी बोल तो रहे हैं पर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो राम जी इसलिए मुस्कुराए क्योंकि ये जो केवट है ना, ये केवट अपने पिछले जन्म में कछुआ था। क्या था? कछुआ। और राम थे विष्णु, माता सीता थी लक्ष्मी, और लक्ष्मण थे शेषनाग। और ये कछुआ बड़ा भक्ति करता था भगवान की। इसने विचार किया कि क्यों ना भगवान के चरण स्पर्श कर ले। क्या इच्छा थी? स्पर्श करने की, चरणों को छूने आ रहा था। उसी समय लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, यानी शेषनाग की दृष्टि पड़ी। तो वो चरणों के तक जब पहुंचा तो इन्होंने अपनी पूंछ से उठा करके उसे दूर फेंक दिया। बेचारा बार बार प्रयास करे और शेषनाग उसे बार बार अपने चरणों से, भगवान के चरणों से दूर कर देते थे। एक बार शेषनाग सो रहे थे, शेषनाग का ध्यान नहीं था, और उसी समय कछुए ने सोचा कि आज तो चरण छू लूंगा, आज तो शेषनाग सो रहे। लेकिन माता लक्ष्मी उस समय चरण को दबा रही। उस समय जब कछुआ पहुंचा तो माता लक्ष्मी ने उस कछुए को अपने हाथ से उठा करके दूर फेंक दिया। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण नहीं छूने दिए। और आज वही कछुआ केवट बन के आया है और चरण छूने की बात नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? चरणों को पखारूंगा, धोऊंगा। और अब राम जी जानते हैं ना लक्ष्मण कुछ बोल पाएंगे ना जानकी कुछ बोल पाएंगी, और अब तो केवट मेरे चरणों को धोकर ही मानेगा। इसलिए कृपा सिंधु बोले मुस्कुराई, मुस्कुरा करके कह रहे कि आओ भैया चरण धुलाओ। केवट आया, चरणों को धुलाया। जब चरणों को धो रहा है, देखो केवट की भक्ति से एक शिक्षा ये भी मिलती है कि अगर आपका ये जन्म भजन करते, अगर आपने प्राणों को त्याग दिया तो समझ लेना कि अगला जब जन्म होगा तो जन्म होते से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। होगी कि नहीं? कछुए ने प्रयास किया तो चरण तो स्पर्श नहीं कर पाया, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि ही पड़ गई। तो वो कछुए से बन के आया मानव, मानव बन करके आया। और जब मानव बन करके आया तो आज चरण धुलाने की बात कर रहा है। भगवान ने कहा आओ भैया चरण धुलाओ। जब चरण धुलाने पहुंचा, कटोती में जल लेकर के पहुंचा। कटोती होती कैसी है? गोल। उसमें गंगा जल लेकर के पहुंचा। और आज गंगा जल से प्रभु श्री राम के चरणों को धो रहा है। चरण ऐसे नहीं धो रहा कि कटोती में दोनों पैर रख लिए और चरणों को धुला रहा है। केवट बड़ा चालाक था, पहले एक चरणों को धोता है, रगड़ रगड़ के धो रहा है, रोते जाए धोते जाए, रो भी रहा है और चरणों को धो भी रहा कि आज मैंने अपने जन्मों जन्मांतर के पुण्य प्राप्त कर लिए।
जो चरणों की सेवा मिल गई, राम जी के चरणों की सेवा। एक चरण को धोता है, फिर उसको बाहर रखता, फिर दूसरा धोता, फिर देखता कि अरे पहले वाले में तो धूल लग गई, फिर दूसरे को रखा, फिर पहले को रखता है, फिर दूसरे को धोता है। भगवान ने कहा अरे केवट क्या कर रहा है भाई, ऐसे में तो देरी हो जाएगी, हम गंगा पार कब जाएंगे। तो बोले बात तो सही कह रहे हो प्रभु, लेकिन जब आप एक पैर को बाहर रखते हो दूसरे में रज भर जाती है, और दूसरा बाहर रखते हो तो पहले में रज भर जाती है। तो बोले एक काम करो, अगर आपको भय है तो एक काम करो कि आप इस कटौती में पैर रख करके खड़े हो जाओ, दोनों पैर रख के। कटौती है नीचे से गोल। प्रभु बोले अरे केवट, अगर मैं इस कटौती में दोनों पैर रख करके खड़ा हो गया तो मैं तो गिर जाऊंगा। केवट भक्त है, और केवट क्या कहता है कि प्रभु आप इस कटौती में पैर रख करके खड़े हो जाइए, और अगर आपको डर लग रहा है तो दोनों हाथ से मेरा सर पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। एक तो दोनों पैर धुला रहा है, ऊपर से कह रहा है कि दोनों हाथों को मेरे सर पर रख दो, पूरा पुण्य तो केवट लेकर के जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पा रहे, शांत खड़े हैं। राम जी ने दोनों पैर कटौती में रखे, दोनों हाथ केवट के सर पे रखे। केवट ने आज चरणों को धुलाया, राम जी को गोद में उठाया और ले जाकर एक शिला पर पहले बिठा दिया। और चरणों की रज में जादू है, ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि केवट ये जानता है कि ये वही परमात्मा है जिसके चरणों से निकली गंगा प्यारी, वही परमात्मा है। उन चरणों को धो रहा। आज जब चरण धो लिए तो आप सीधे सीधे गंगा पार नहीं ले जा रहा, पहले चरणामृत अपने पूर्वजों के ऊपर छिड़का, पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, फिर ग्रामवासियों को चरणामृत पिलाया, अंत में स्वयं ने पिया। अब नाव में बिठाया प्रभु को, अब लेकर जा रहा है गंगा के पार। जब गंगा के पार ले जा रहा है तो सीधे सीधे गंगा के घाट पर नहीं उतार दिया, आधी रास्ता तक नाव ले जाए फिर वापस लाए, फिर आधी रास्ता तक ले जाए फिर वापस लाए। ऐसा उसने कई बार किया। भगवान बोले कि अरे केवट क्या कर रहे हो भैया, सीधे सीधे गंगा पार उतार दो ना। केवट मुस्कुराया, बोले महाराज जो आप करते वही मैं कर रहा हूं। तो बोले हम क्या करते हैं? तो बोले आप भी कहाँ सीधे सीधे तारते हो, आप भी तो 84 लाख योनियों में भटकाते हो, तब जाकर कहीं भव से पार लगाते हो, मैं भी वही कर रहा हूँ। भगवान बोले कि अगर केवट से हमने और कुछ कहा तो अभी सबको पता चल जाएगा कि हम परमात्मा है। भगवान मौन होकर के बैठ गए। केवट लेकर के गया गंगा के पार। आज भगवान ने विचार किया कि केवट को उतराई में दे क्या। माता जानकी जान गई, और माता जानकी ने अपने हाथों से एक मुंदरी उतार करके दी और कहा कि प्रभु ये केवट को उतराई में दे देना। भगवान केवट को जब उतराई देने लगे तो केवट अकुला गया, और अकुला करके चरणों में गिर गया। बोले महाराज ये क्या करते हो, मुझे नहीं चाहिए उतराई, मुझे तो जो चाहिए था सब कुछ आज मुझे मिल गया है। मुझे आपके चरण मिल गए, आपके वरद हस्त मिल गए, और मुझे क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, आपने हमें गंगा पार लगाया, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो बोले देखो, फिर केवट अभी तक तो भक्ति से बात कर रहा था, अब अकड़ के बोलता हम अपनी बिरादरी वालों से नहीं लेते। लक्ष्मण जी बोले अरे कैसी बराबरी, कैसी बिरादरी? तो बोले लक्ष्मण भैया ये भी केवट और हम भी केवट, हम इनसे क्यों लेंगे? क्योंकि कहते नाई से नाई नहीं लेता, ब्राह्मण से ब्राह्मण नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, तो एक केवट दूसरे केवट से क्यों लेगा? लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम केवट हो ये तो समझ आता है कि तुम नाव चला रहे हो गंगा घाट पर, ये कैसे केवट? केवट मुस्कुराया और बोला कि लक्ष्मण भैया जो गंगा के घाट पर आता है ना, ये केवट उसे गंगा पार उतारता है, और जब कोई इनके घाट पर जाता है ना तो ये उसे भव से पार उतार देते हैं। इसलिए मैं भी केवट और ये भी केवट। भगवान ने कहा नहीं नहीं केवट तुम्हें लेना तो पड़ेगा, उतराई तो ले ही लो। तो बोले अगर देना चाहते हो तो बस इतना दे दो। केवट क्या मांगता है
कि प्रभु आप मुझे देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि आप जब मेरे घाट पर आए तो मैंने तुम्हें गंगा पार उतार दिया, और जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भव से पार उतार देना, बस इतना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो केवट से जब प्रभु श्री राम ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, क्या कहा कि मुझे बस आप भव से पार उतार देना, आपके धाम बुला लेना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति होती है, ऐसा नहीं कि मांगने गई कि प्रभु आप ये भी दे दो वो भी दे दो। और जो भगवान से कुछ नहीं मांगता उसको भगवान सब कुछ दे देते, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भीख भी नहीं मिलती मांगने से, और नहीं मांगो तो भंडार भर जाता है।